यकीन माने जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर इंसानी जान की कोई कदर कीमत नहीं है। किसी सियासी जमात के MNA MPA इवन के किसी बंदे ने यहाँ पर आकर इनसे नहीं पूछा कि जनाब आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। वो 17 लोग वहाँ पर फंसे रहे, 2 घंटे तक चीखते रहे चिल्लाते रहे, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। रेस्क्यू के मुलाजमीन वहाँ पर आए और वो सामने देख रहे थे वो डूब रहे हैं, बचाने नहीं जा रहे। बातें ये करते हैं दुनिया को फतह करने की, और वहाँ पर इनसे 17 जानें नहीं बचाई गई। इटली के अंदर एक कुत्ता सैलाब के अंदर था, इटली के वजीर आज़म ने कहा कि इस जानदार को बचाओ। कुत्ते के लिए स्पेशल रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर आई, पर अफसोस के यहाँ पे जिंदा लोग वहाँ पर फंसे रहे, कोई वहाँ बचाने के लिए नहीं आया। आला अफसर तो दूर की बात है, किसी वजीर आला का कुत्ता भी वहाँ फंसा होता तो वहाँ पे आप देखते कि 4 से 5 हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचते। हम लोगों ने अपनी हैसियत अपनी अहमियत एक कुत्ते से भी कम बना ली हुई है कि इस वजह से लोग हमें इज्जत नहीं देते। हम माचिस की तीली खरीदते हैं ना तो इसके ऊपर भी टैक्स अदा करते हैं। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये माइक है, इवन कि जो मैंने 200 की बेल्ट पहनी हुई है इससे मैंने टैक्स अदा किया इन लोगों को। अली अमीर गंडापुर साहब से पूछा गया कि जनाब सैलाब में बंदे फंसे हुए हैं, आगे से कहता मैं वहाँ तंबू भेज दूँ, और तुम तंबू भेजो, तुम अपने घर के बंदे वहाँ पर भेजो। मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है, एयर एम्बुलेंस बनाई है। कल उनकी ट्वीट आई है जनाब के 17 लोगों को एयर एम्बुलेंस ने बचाया, तो एयर एम्बुलेंस वहाँ पर क्यों नहीं गई। एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं। KPK में ये वाक़या हुआ है, पंजाब के सूबे वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी KPK की गवर्नमेंट कहाँ पे थी। ठीक है, KPK की गवर्नमेंट का आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता। सवात में होने वाले सानिया ने तकरीबन तमाम लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। अब लापरवाही नाअहली जिस माशरे में हम लोग सांस ले रहे हैं वो माशरा इंसानों के काबिल नहीं है, इंसानों के रहने के काबिल बिल्कुल नहीं है। तख़ीर से आने वाले अदारे, अब अदारे कहूँ या नाअहल अदारे कहूँ, गैर तरबियत याफ्ता अमला, बदबख्ती बदकिस्मती, हम उस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर इंसानी जिस्म की कोई औकात नहीं है। महकमा मौसमियात ने ये चीज़ें अगर बता भी दी थी तो अदारे कहाँ पे थे, ज़िली इंतज़ामिया कहाँ पर थी कि जिन्होंने दूर से आने वाले सियाहों को ये बताना था कि भाईजान ये जगह जो है ख़तरनाक है, आपने इस जगह नहीं जाना। वहाँ पे ज़िंदगियों का ज़ाया होना और 2 से ढाई घंटे चीखो पुकार करना, बाप के सामने बेटियों का दरिया में बह जाना, माँ बेटियों का दरिया में बह जाना, एक दूसरे के सामने जो खौफो मंजर और जो हरासत वहाँ पर थी मैं बयान नहीं कर सकता। इस वक्त इर्तिज़ा मेरे साथ मौजूद है, इर्तिज़ा जो है तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इर्तिज़ा ये क्या मामलात हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे माशरे में जिस मुल्क में हम रह रहे हैं क्या गरीब की कोई औकात नहीं है। फ़र्ज़ करे खुदा ना खास्ता कोई बड़े अदारे का बंदा वहाँ पे फंसा होता, आपको लगता है कि अदारे वहाँ पूछते? तलहा भाई सबसे पहले तो अल्लाह सोचल इन लवाहकीन को सब्र दे, और जो लोग इस दुनिया से गए हैं अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीन माने जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर इंसानी जान की कोई कदर कीमत नहीं है। इवन के इस फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ पुराने डस्का में, और जो दूसरी फैमिली के घर गया हूँ, किसी सियासी जमात के MNA MPA इवन के किसी बंदे ने यहाँ पर आकर इनसे नहीं पूछा कि जनाब आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। वो 17 लोग वहाँ पर फंसे रहे, 2 घंटे तक चीखते रहे चिल्लाते रहे, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। और सबसे शर्म वाली बात यह है कि रेस्क्यू के मुलाजमीन वहाँ पर आए और वो सामने देख रहे थे वो डूब रहे हैं, बचाने नहीं जा रहे। जब उस बच्ची के बाप ने कहा कि खुदारा मेरी बेटियों को बचाओ वो डूब रही हैं, तो आगे से कह रहे हैं हमारे पास वो सामान नहीं है। बातें ये करते हैं दुनिया को फतह करने की, और वहाँ पर इनसे 17 जानें नहीं बचाई गई। इटली के अंदर एक कुत्ता सैलाब के अंदर था, इटली के वजीर आज़म ने कहा कि इस जानदार को बचाओ। कुत्ते के लिए स्पेशल रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर आई, पर अफसोस के यहाँ पे जिंदा लोग वहाँ पर फंसे रहे, कोई वहाँ बचाने के लिए नहीं आया। गली में हम मौजूद है, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई आला अफसर होता, भाई आला अफसर तो दूर की बात है, किसी वजीर आला का कुत्ता भी वहाँ फंसा होता तो वहाँ पे आप देखते कि 4 से 5 हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचते और उस जानवर को बचा कर वहाँ से लेके जाते। पर अफसोस की बात यह है हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये हमारी गलती है। हम लोगों ने अपनी हैसियत अपनी अहमियत एक कुत्ते से भी कम बना ली हुई है कि इस वजह से लोग हमें इज्जत नहीं देते। ये किसी और मुल्क में हुआ होता, मुसलमानों के साथ अगर हुआ होता तो इस वक्त तहलका मचा होता कि जनाब फलां मगरबी ममालिक ने किसी नेशन के साथ ऐसा किया। हम लोग अपने बंदों को अपने हाथों से मार रहे हैं और कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। आपकी बात हुई इनके भाई से जो खातून और अपनी बच्चियों के समेत डूब गई,
क्या कह रहे थे वो भी? यकीन माने उन्होंने कहा कि मेरी बहन यहाँ से निकली बच्चियों के साथ, हम खुश थे, चलो कि फैमिली एक जा रही है, खुश व हरम तरीके से घूमने फिरने के लिए जा रही है। कहते हैं अगले दिन 3 घंटे हमारी बहन वहाँ फंसी रही, मेरी नवासियाँ मेरे नवासे वहाँ फंसे रहे। मेरी बहन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बचाने की कोशिश की, पर अफसोस कि वो ना बचा सकी और ख़ुद भी उस सैलाबी रेले के नज़र हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका? हम माचिस की तीली खरीदते हैं ना, तो इसके ऊपर भी टैक्स अदा करते हैं। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये माइक है, इवन कि जो मैंने 200 की बेल्ट पहनी हुई है, इससे मैंने टैक्स अदा किया इन लोगों को। ये टैक्स किस लिए हम अदा करते हैं? इसलिए अदा करते हैं कि हमारी जान माल का ये लोग तहफ़्फ़ुज़ करें। पर अफसोस की बात है, ये लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। ये लोग हमें ज़िंदा तमाशाई बनते हुए देखते रहते हैं यहाँ बैठ के कि हमारी लाशें निकलें और ये लोग खुशियाँ मनाएं। शुक्र है कुछ गरीब यहाँ से गए हैं, दफ़ा हैं ये लोग हमें एक निचली ज़ात के बंदे समझते हैं। कल को आपको कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज खबर लगा लें आप, अली अमीर गंडापुर साहब से पूछा गया कि जनाब सलाब में बंदे फंसे हुए हैं, आगे से कहता है मैं वहाँ तंबू भेज दूँ, और तुम तंबू भेजो, तुम अपने घर के बंदे वहाँ पर भेजो। जब तुम्हें वोट की ज़रूरत है तुम दर भाई ठोकरे खाते थे आगे, आज तुम्हें वोट डाला है तो तुम कह लो जनाब हम वहाँ बंदे भेजें। मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही है, एयर एम्बुलेंस बनाई है। कल उनकी ट्वीट आई है जनाब के 17 लोगों को एयर एम्बुलेंस ने बचाया है, तो एयर एम्बुलेंस वहाँ पर क्यों नहीं गई? 3 घंटे सर, 3 घंटे। अगर आप लाहौर से एक हेलीकॉप्टर भी चलाएं ना, मरियम नवाज की रहायशगाह से एक हेलीकॉप्टर उड़े तो हार्डली 1 घंटे में स्वात पहुंच जाता है। ये लोग तमाशाई है, ये आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, ये मेरे मीडिया के भाई आवाज़ यहाँ पे उठा रहे हैं, तो यहाँ पे दर्द और तकलीफ हो रही है। ये आजकल 48 घंटे बाद 72 घंटे बाद किसी ने इस गली में मुड़ के देखना भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जी, बदबख्ती और बदकिस्मती मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम जिस माशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वहाँ पे इंसानों की कोई कीमत नहीं है, एक रद्दी के कागज़ के टुकड़ों की तरह है, बल्कि उनकी कीमत अगर ये कहा जाए ज़्यादा तो बिल्कुल ऐसा ही है। और समझ इधर आओ, ये बेटे यहाँ पे मौजूद है, ये बच्चे देख लें आप, ये बच्चे देख लें, इनके वाली वारस कोई नहीं है यहाँ पे इस माशरे में। हम लोग यहाँ पे आज, मैं अगर ज़िंदगी में कुछ खा पी रहा हूँ ना, कुछ कमा रहा हूँ, अपनी मेहनत से खा रहा हूँ। इस इदारे ने मुझे 1 रुपये का ऑन नहीं किया। ये लोग हमें हंसता खेलता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग हमें तरह तरह का टैक्स लगा कर हमारी जान में वबाल में डाली। लगाएं टैक्स, हक बनता है जी, आप लगाएं, लेकिन टैक्स ले रहे हैं तो हमें कुछ दें भी तो सही ना। या तो आप हमें डिक्लेयर कर दें कि हम लोग मुर्दे हैं, हमारे नाम के साथ मुर्दा लिख दिया जाए और हम ये समझें कि हम यहाँ पे मुर्दों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर समझ भी आता है। आंसू भी बहाते हैं ये लोग, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं। KPK में ये वाक़या हुआ है, पंजाब के सूबे वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी KPK की गवर्नमेंट कहाँ पे थी। ठीक है, KPK की गवर्नमेंट का आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता, हम किसकी औलाद है? मोहम्मद अली जिन्ना जब मुल्क बनाया था तो क्या ये कहा था कि KPK वाले KPK को संभालेंगे, पंजाब वाले पंजाब को संभालेंगे, स्वात वाले स्वात को संभालेंगे? ये नेशन थी, ये नेशन बनाई थी उन्होंने कि अगर KPK में कुछ होगा तो पंजाब के लोग भी वहाँ जाएंगे, अगर पंजाब में कुछ होगा तो KPK के लोग भी यहाँ पर आएंगे। पर हम लोगों ने सियासत के अंदर एक दूसरे की ज़िंदगियाँ भी दाव पे लगा दी है और आज ये 17 लोग सियासत की नज़र वहाँ पे चढ़े हैं बस। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जो 17 लोग चले गए और सोशल मीडिया पे जो इस वक्त हम लोग वो वीडियोस देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, हमारा दिल दुखता है, आंखें जो हैं खून के आंसू रहती हैं। लेकिन बदबख्ती ये, बदकिस्मती ये कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो एक दूसरे पर मलबा फेंक रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, बजाय अफसोस करने के, इन लोगों के पास आने के बजाय, दाद रसी करने के बजाय। जो दुनिया से जिन्होंने जाना था चले गए, आप दाद रसी के लिए हो सकता है कि इनके जो थोड़ा सब्र आ जाए इनको। ये आप कल देख लीजिएगा तलहा भाई, आज हम यहाँ से जा रहे हैं मीडिया वाले, तो कल आपको एक खबर मिलेगी, देखिए जनाब के KPK की हुकूमत में 17 लोग चले गए और उन्होंने अफसोस तक नहीं किया। इसमें भी ये लोग सियासत खेलेंगे, इसमें भी वोट बैंक काउंट होगा कि देखिए जनाब बातें ये करते हैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाने की और एक सूबा इनसे नहीं संभाला जा रहा। हमें पता है कि कौन कितना काबिल है। मरियम नवाज साहब, हम आपकी काबिलियत को बहुत अच्छा पहचानते हैं, आप बहुत आउट क्लास काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो 17 लोग गए थे, अगर यहाँ पर भी आपका हेलीकॉप्टर पहुँच जाता ना तो आपकी अजमत को हज़ारों सलाम थे कि आपने सियासत से बालातर होकर इनकी जान बचाई। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली कोई जान निकलने से पहले कम से कम इतने के वसाइल तो लाजमी बन जाए कि 3 घंटे किसी को अपनी मौत का इंतज़ार ना करना पड़े वहाँ पर खड़े होकर। हमारे रब ने भी इनको जान, इनकी ज़िंदगी का मौका दिया था कि आप लोग बच सकते हो, बचो बचो बचो, लेकिन हमारे जो करप्ट किस्म के सियासतदान हैं, इन्होंने कहा रब ज़िंदगी दे रहा है तो इसकी क्या है, हम इनकी ज़िंदगी छीनेंगे, हम इनको मारेंगे, हम इनको मौत के मुंह में डालेंगे। और जो उन्होंने किया, और आज 17 लोग इस वक्त मौत के मुंह में जा चुके हैं।